नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। इसके पहले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 और पार्ट 1 यानी पार्ट 1 और 2 पे हम बात कर चुके हैं। उसमें कई सारे प्रमुख स्थलों की बात की गई है। आज हम पार्ट 3 पे बात करते हैं, अर्थात कुछ प्रमुख स्थल थे जो उन वीडियो में नहीं आ पाए थे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आज कुछ प्रमुख स्थलों की बात हम करते हैं। क्लियर? देखिए, इसमें सबसे पहला स्थल आता है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में, गुजरात के जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज 1931 ईस्वी में MS वत्स ने की थी। क्लियर? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में MS वत्स ने की थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस यहाँ पर रंगपुर में हड़प्पा संस्कृति की उत्तरावस्था प्राप्त होती है। हमने इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो संस्कृति होती है वो कई काल में, कोई भी चीज़ शुरुआत होती है तो एक दिन में नहीं होती है, वो धीरे धीरे शुरुआत होती है और धीरे धीरे उसका अंत होता है। तो उत्तरावस्था के भी 3 पार्ट मिलते हैं, यानी एक प्राक हड़प्पा सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता, एक उत्तरावस्था हड़प्पा सभ्यता यानी उत्तरा हड़प्पा है। तो जो यहाँ पर है, यानी यहाँ पर सैंधव संस्कृति की उत्तरावस्था अर्थात उसके बाद की अवस्था के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है धान की भूसी के ढेर, यहाँ के जो अवशेष हैं वो धान की भूसी के ढेर मिले हुए हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग बने हुए हैं, मिले हैं यहाँ पर नालियाँ मिली हुई हैं और मृदभांड भी है तथा पत्थर के फलक आदि भी यहाँ पर मिले हुए हैं रंगपुर में, जो अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। अगला स्थल आता है कोटदीची। नेक्स्ट स्थल ये कहाँ है? तो ये सिंध प्रांत कहाँ है? सिंध पाकिस्तान, अर्थात सिंध प्रांत में ही मोहनजोदड़ो भी है। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित है कोटदीची। क्लियर? सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पर कोटदीची स्थित है। इसकी खोज किसने की है? तो 1935 ईस्वी में। क्लियर? 1935 ईस्वी में इसकी खोज धुर्रे ने की थी। देखिए, 1935 में इसकी खोज धुर्रे ने की है, लेकिन 1955 ईस्वी में इसकी खोज फजल अहमद खान ने की थी। क्लियर? ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। देखें, यहाँ प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। अभी यहाँ पे बात हुई थी रंगपुर में उत्तरावस्था मिली हुई है हड़प्पा की, लेकिन कोटदीची में यहाँ की प्रारंभिक यानी प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पूर्व के जो अवशेष हैं, तो यहाँ पे प्राक हड़प्पा के अवशेष प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है यानी अवशेष क्या क्या है? तो कांस्य चूड़ियाँ हैं, कांसा धातु की चूड़ियाँ, यानी कांसा धातु, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे कांसा का प्रयोग ज़्यादा करते थे, और ये कांसा धातु को जो धातु होती है तांबा और टिन, इन दोनों को मिला करके ये कांसा धातु को बनाते थे, और उसी का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। इसलिए हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी कांस्य का युग, कांस्य धातु का। तो कांस्य की चूड़ियाँ भी मिली हुई हैं, धातु के उपकरण भी यहाँ मिले हुए हैं, और यहाँ पर हथियार भी मिले हुए हैं। ये हो गया कोटदीची स्थल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला स्थल है धौलावीरा। ये भी बहुत प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। क्लियर? आगे देखते हैं ये कहाँ पे है। तो ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ नामक तालुके में स्थित है। भचाऊ तालुका अर्थात एक गांव भी है। तो गुजरात के कच्छ जिला सबसे पश्चिमी जिला है। शायद इसी के बाद में अपना थार रेगिस्तान आता है, फिर पाकिस्तान का बॉर्डर वगैरह। तो गुजरात के कच्छ ज़िले में भचाऊ तालुके में स्थित है, भचाऊ गांव में स्थित है। इसकी खोज देखिए, ये कच्छ ज़िले के भचाऊ तालुके में है। इसकी खोज 1990 से 91 के बीच में की गई है। किसने की थी? RS विष्ट ने। क्लियर? इसकी खोज 1990 से 91 के बीच में RS विष्ट ने की थी। गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा की खोज की गई थी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्तमान भारत में खोजा गया विशाल स्थल। देखिए अगर हम पूरे हड़प्पा की बात करें तो आपका पूरे हड़प्पा स्थल की बात करते हैं तो आपका हड़प्पा विशाल है, मोहनजोदड़ो भी विशाल है। लेकिन अगर भारत की हम बात करें तो वो भी विशाल है, लेकिन वो है कहाँ, वो तो पाकिस्तान में है। क्लियर। लेकिन हम केवल भारत की बात करें कि भारत में हड़प्पा कालीन सबसे विशाल स्थल कौन सा है, तो धौलावीरा। देखिए 2 स्थल हैं भारत में हड़प्पा काल के सबसे विशाल 2 स्थल, मतलब स्थल कौन कौन से हैं, तो 2 स्थल हैं। एक धौलावीरा है और दूसरा राखीगढ़ी है, ये याद रखिएगा। क्लियर। वर्तमान भारत में खोजा गया विशाल स्थल। अगर पूरे हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे विशाल है, लेकिन अगर केवल भारत की बात की गई कि भारत में खोजा गया सबसे विशाल स्थल कौन सा है, तो वो धौलावीरा और राखीगढ़ी 2 स्थल है। क्लियर। धौलावीरा और राखीगढ़ी। धौलावीरा आपका गुजरात में और राखीगढ़ी हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है नगर 3 भागों में, ये कहीं भी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। अक्सर हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल है वहाँ पर जो नगर है वो 2 भागों में मिले हुए हैं, यानी उसके नगर के 2 भाग होते थे। लेकिन यहाँ पर एकमात्र स्थल धौलावीरा है, यहाँ पर नगर के 3 भाग मिले हुए हैं। एक दुर्ग स्थल है, एक निचला स्थल है। क्लियर। एक नगर स्थल है। तो 3 भाग यहाँ पर मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सुंदर जल प्रणाली, क्वेश्चन भी आता है कि पानी के साक्ष्य है, जल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं भारत में, तो धौलावीरा। धौलावीरा जल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए बात अगर जल पूजा की आएगी, जल पूजा के साक्ष्य तो मोहनजोदड़ो जो स्नानागार मिला है वहाँ जल पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन केवल जो जल की, यानी यहाँ सुंदर जल की प्रणाली थी। कहने का मतलब है कि जैसे पानी को जैसे रखा जाता है, जैसे आजकल क्या होता है कि पानी की रखने की जो सही व्यवस्था है, अक्सर जैसे क्या होता है कई जगहों पर नालियाँ सही से नहीं बनी होती है, या पानी एकत्रित करने का सही भंडारण वहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ था, धौलावीरा में वो चीज़ था, सुंदर जल प्रणाली थी, यानी पानी को व्यवस्थित करने की भी प्रणाली थी और निकासी की भी प्रणाली यहाँ पर थी। तो बात अगर आएगी जल पूजा का साक्ष्य तो मोहनजोदड़ो, लेकिन पानी का साक्ष्य कहाँ मिला है, जल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो धौलावीरा में। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। क्लियर। सुंदर जल प्रणाली यहीं की थी, और कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जिसमें ये प्रणाली थी। अगला देखते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा साइन बोर्ड मिला हुआ है। क्लियर। सबसे बड़ा साइन बोर्ड मिला है जिसमें 17 सैंधव लिपि अक्षर प्राप्त हुए हैं। क्लियर। सबसे बड़ा साइन बोर्ड मिला है जिसपे सैंधव लिपि के 17 अक्षर प्राप्त हुए, 17 सैंधव लिपि के अक्षर प्राप्त हुए हैं। क्लियर। ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सिंदूर भरी मृण मूर्ति भी मिली हुई है धौलावीरा से। तो धौलावीरा एक सबसे बड़ा स्थल है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट है मांडा। क्लियर। मांडा ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। क्लियर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, अर्थात ये जम्मू कश्मीर में है। तो देखिए बात करते हैं कहाँ पे स्थित है, तो ये पीर पंजाल पर्वतमाला, ये आपके हिमालय पर्वतमाला में ही है, लेकिन ये भारत में ही है। तो पीर पंजाल पर्वतमाला की तराई में स्थित है। मांडा जो है पीर पंजाल पर्वतमाला की तराई में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये याद रखिएगा, अक्सर स्थल आपके किसी न किसी नदी के किनारे जरूर प्राप्त हुए हैं हड़प्पा काल के। तो मांडा कहाँ है? मांडा चिनाब नदी के किनारे है, पीर पंजाल पर्वतमाला की तराई में स्थित है, अर्थात ये जम्मू कश्मीर में है। क्लियर। फिर आपका देखिए यहाँ पे मिला क्या क्या है, तो यहाँ से एक ये जो है मांडा जो है एक छोटी हड़प्पा कालीन बस्ती थी। क्लियर। जैसे ये सबसे बड़ा स्थल था धौलावीरा, तो मांडा जो है एक छोटी हड़प्पा कालीन बस्ती है। यहाँ पर विशेष प्रकार के मृदभांड भी मिले हुए हैं।
क्लियर। एक विशेष प्रकार के मृदभांड भी है। और टेराकोटा, ये एक प्रकार की मिट्टी होती थी, तो यहाँ पर टेराकोटा मिट्टी के भी अवशेष मिले हैं। और ये सबसे उत्तरी हड़प्पा स्थल है। क्लियर, सबसे उत्तरी हड़प्पा स्थल है जो कहाँ है, चेनाब में है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका आता है रोपड़। रोपड़ स्थल आता है। रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो रोपड़ पंजाब में है, अर्थात ये भारत की ही पंजाब में ही है। देखिए पंजाब दो है, एक पाकिस्तान का पंजाब है, एक भारत का, तो ये भारत के ही पंजाब राज्य में है। और ये कहाँ पे है, तो ये पंजाब के सतलज नदी के तट पर है। सतलज नदी कहाँ बहती है, पंजाब में बहती है, तो पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1955 से 56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ओके, पंजाब के सतलज नदी के तट पर इसकी खोज हुई है, यानी ये किस नदी के किनारे है, सतलज के किनारे है। इसकी खोज कब हुई, तो 1955 से 56 के बीच में हुई है। किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इस यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम है, मिलते हैं, ऐसा और किसी आपके हड़प्पा स्थल में नहीं मिलता है। रोपड़ में हड़प्पा संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम भी मिलते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर जो मिला है, कब्र के नीचे कुत्ते का साक्ष्य, यानी मानव की कब्र के नीचे कुत्ते का साक्ष्य यहाँ प्राप्त होता है। और हड़प्पा काल का एकमात्र स्थल है जो यहाँ मिलता, ये चीज मिलती है। यानी हड़प्पा काल का एकमात्र स्थल है रोपड़, जहाँ पर ये चीजें मिली हैं, अर्थात मानव कब्र के नीचे कुत्ते का शवाधान मिला हुआ है। देखिए ये चीज हड़प्पा के और किसी स्थल में नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम पीछे थोड़ा जाते हैं तो ये नवपाषाण काल में ये चीज दिखाई पड़ती है कश्मीर के बुर्जहोम नामक स्थान पर, जहां पर मनुष्य के शव के साथ में कुत्ते का शव दफनाया गया था। तो नवपाषाण काल में ये चीज तो मिलती है, लेकिन हड़प्पा काल में इस स्थल को छोड़कर कहीं भी ये चीज नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मानव की कब्र के नीचे कुत्ते की कब्र यानी कुत्ते का शवाधान प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला स्थल आता है, ये आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर है। क्लियर, कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश जिले में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में यमुना नदी की जो सहायक हिंडन नदी है, हिंडन नदी बहती है लास्ट में जाके यमुना में मिलती है, तो यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है आलमगीरपुर। क्लियर, और याद रखिएगा ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। ओके, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, यानी मेरठ के बाद में आपको कहीं भी कितना भी पूरब में आप चले जाइए, आपको हड़प्पा के कोई स्थल नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो गए हड़प्पा काल के कुछ प्रमुख स्थल। हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।